बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शाहदौला के चूहों को हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला साहब के दरबार से मंसूब किया जाता है और कहा जाता है कि इस दरबार पर आकर बे औलाद जोड़े औलाद मांगते हैं। अगर पहला बेटा हो तो वो दरबार की नज़र कर देते हैं और दरबार वाले उस बच्चे के सर पर लोहे का तोक चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनके सर की शेप इस तरह की हो जाती है और दिमाग की नशोनुमा रुक जाती है। और जब वो बच्चा 15 साल का होता है तो वो तोक इसके सर से उतार देते हैं और इस तरह वो शाहदौला का चूहा बन जाता है। इस हवाले से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। शाहदौला के चूहे से सारी ज़िंदगी भीख मंगवाई जाती है और आखिरकार जब उसके मरने का वक्त आता है तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कुछ अरसे बाद जब वो कमरा खोला जाता है तो वहाँ से वो गायब हो चुका होता है। आज की इस वीडियो में शाहदौला के चूहों के हवाले से सुनी सुनाई कहानियों के बजाय हक़ाइक़ की रोशनी में उनकी हकीकत मालूम करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके जो इनके सर छोटे होते हैं इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है। हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला साहब का मज़ार गुजरात में है। शाहदौला साहब 1581 में बगदाद में पैदा हुए और 1675 में आपका इंतकाल हुआ। हज़रत शाहदौला साहब दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग थे और गरीब लोगों की बहुत मदद किया करते थे और ख़ास तौर पर जहनी माजूर बच्चों की किफ़ालत करते थे। जहनी माजूर बच्चों को सब लोग धुतकारते थे। उन जहनी माजूर बच्चों के लिए वो खाने और रिहाइश का भी इंतज़ाम करते थे। आपकी वफ़ात के बाद एक माफिया एक्शन में आया जो इन बच्चों से भीख मंगवाता था और पैसे कमाता था। इस वक्त की गवर्नमेंट ने इस माफिया के खिलाफ एक्शन लिया और इस काम को रोका। ये पाकिस्तान बनने से पहले किसी न किसी शक्ल में छुप छुपा कर काम जारी रहा, जिसका सबूत हमें सादत हसन मंटो के अफसाने शाहदौला का चूहा से मिलता है, जिसमें एक बांझ सलीमा ने शाहदौला साहब के दरबार पर दुआ की थी और उसके यहाँ पहला बेटा हुआ था और वह बेटा जिसका नाम नजीब था उसने दरबार की नज़र कर दिया था। तारीख से हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान बनने से पहले ये काम छोटे पैमाने पर किसी न किसी शक्ल में जारी रहा और पाकिस्तान बनने के बाद इस किस्म का कोई सबूत नहीं मिलता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये काम अब नहीं हो रहा तो ये आखिर आज भी हमें शाहदौला के चूहे नज़र आते हैं तो ये बच्चे कहाँ से आते हैं? इनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं होता, सोचने समझने से बेचारे बिल्कुल कासिर होते हैं, इनके मुंह से राल टपक रही होती है और ये अपना कोई काम खुद नहीं कर सकते। इस तरह के बच्चे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इसकी साइंटिफिक रीज़न सरों में लोहे का तोक पहनाना नहीं है, बल्कि ये एक दिमागी बीमारी है जिसका नाम माइक्रोसेफली है, जिसमें बच्चे के सर का साइज नॉर्मल बच्चों के साइज से छोटा होता है। ये एक पैदाइशी बीमारी है जो बच्चे में माँ के पेट से दाखिल होती है। ये बीमारी एक ख़ास वायरस जिसका नाम ज़िका वायरस है उसकी वजह से होती है, जो ख़ास किस्म के मच्छर के काटने की वजह से हामला औरत के जिस्म में दाखिल होता है और बच्चे की दिमागी नशोनुमा को रोक देता है और बच्चे की पैदाइश के बाद भी इनका दिमाग ग्रो नहीं कर पाता। सर का साइज छोटा होने की वजह से चेहरे के खदोखाल भी एबनॉर्मल लुक देते हैं। अगरचे माइक्रोसेफली का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अर्ली स्टेज थेरेपी और डिफरेंट फिजिकल थेरेपी से बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बरक्स हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ उन बच्चों को साईं करार देकर लोग उनसे दुआएं करवा रहे होते हैं और आजकल तो आपने देखा होगा कि ये जो बॉन्ड्स वगैरह के नंबर्स होते हैं, ये नंबर जो है वो लोग उनसे मांग रहे होते हैं। 10 रुपये देकर कहते हैं बाबा जी हमें जो है वो 10 लाख रुपए वाला नंबर बता दो। तो ये तो हमारे यहाँ होता है और कुछ लोग उनसे भीख मंगवाते हैं और उन लोगों ने अपना बाकायदा तौर पर जरिए माश ये बनाया हुआ है। अल्लाह पाक हमें हर किस्म की बीमारी और जहालत से महफूज रखे। आमीन।